हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम प्रॉब्लम्स ऑन सर्कल एंड सिस्टम ऑफ सर्कल पे प्रॉब्लम सॉल्व करने चल रहे हैं। हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हर एक प्रॉब्लम एक कॉन्सेप्ट झलकता है और वो झलक उसी को नजर आती है जो मेहनत करता है। तो इसमें कॉन्सेप्ट की झलक देखने से पहले हम इसके बेसिक चीजों पे एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है? द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस के इज इक्वल टू 0 डज नॉट टच और इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ना तो x एक्सिस ना तो y एक्सिस को टच ही कर रहा है और ना ही क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड द पॉइंट 1 4 इज इनसाइड द सर्कल, फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ के। तो अच्छा प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए? सिंस ये जो है इक्वेशन सर्कल का, उसको हम यस सपोज कर लें और यस जो होगा एक्सप्रेशन होगा एलएचएस का। लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन यस डिनोट करेगा, जबकि राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस के इक्वल टू 0। तो जी की वैल्यू क्या है, कंपेयर करते हैं। जी क्या होता है, यक्स के कोफिशिएंट का हाफ यानी -6/2 हो गया -3। एफ की वैल्यू क्या है, एफ जो होता है वाई के कोफिशिएंट का हाफ -10/2 दैट इज इक्वल टू -5। और कांस्टेंट टर्म सी जो है यहां पे क्या है, के। इसलिए यहां सेंटर की बात कर लें बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, सेंटर की बात करें तो क्या पाएंगे, -g-f। ये हो जाएगा -g, ये निगेटिव पहले से है, ये भी निगेटिव है, तो ये हो जाएगा सेंटर 3 5। और रेडियस की बात कर लें तो रेडियस क्या होता है, जब जनरल फॉर्म में इक्वेशन होता है तो √g² प्लस f² माइनस सी। रेडियस r, ये r है, रेडियस r डिनोट करें। ये जो क्वांटिटी है स्क्वायर रूट क्वांटिटी है, अगर हम इसको स्क्वायर कर दें तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा g² प्लस f² माइनस सी। जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू कितनी है, -3 इसका स्क्वायर। एफ की वैल्यू -5 इसका स्क्वायर माइनस सी यानी के। 3 3 9, 5 5 25 माइनस के। 25 9 कितना हो जाएगा, 34 माइनस के। ये रेडियस का स्क्वायर आया। इसके ग्राफ पे थोड़ा सा चर्चा कर ले, देख लें फिगर इसका कैसा होना है। सेंटर क्या है इसका, सेंटर जो होगा 3 5 1 2 3 1 2 3 4 5, ऐसे यहां पे सेंटर आ जाएगा। और रेडियस इसकी क्या है, अभी तो अननोन क्वांटिटी है, लेकिन हमें ऐसा सर्कल बनाना है जो ना तो एक्स एक्सिस को टच करे ना तो वाई एक्सिस को टच करे और ना ही इन दोनों को क्या करे, इंटरसेक्ट करे। ये सर्कल मैंने बनाया। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, ये सेंटर अगर हम यहां पे सी सपोज कर ले और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 3 5, तो ये जो डिस्टेंस होगा 3 होगा और ये जो डिस्टेंस वाई डिस्टेंस है ये क्या है, 5 है। 3 5। और एक चीज और क्वेश्चन दिए हैं, 0.14 इनसाइड द सर्कल। 1 यहां पे है, 4 यहां पे, यहीं पे हमने एक पॉइंट को शो कर दिया, ये 14 इनसाइड द सर्कल। एनी पॉइंट सपोज कर ले, ये पॉइंट क्या है, ए है। कॉन्सेप्ट पे आते हैं, हमने इस सर्कल का सेंटर फाइंड किया और क्या, रेडियस का स्क्वायर फाइंड किया। तो ये बताइए जरा, डज नॉट टच और इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, यहां जो यक्स डिस्टेंस है 3 है और ये जो रेडियस होगा 3 से क्या होगा, लेस होगा। रेडियस जो होगा 3 से क्या होगा, लेस होगा।
और यहां पर भी रेडियस की जो है किससे लेस होगा, 5 से लेस होगा। तो इसको जरा सॉल्व कर लें। सिंस r लेस देन 3 एंड r लेस देन 5, इन दोनों से हमें क्या मिलता है, r 3 से लेस है 5 से लेस है, कहने का मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कंबाइंड सॉल्यूशन करेंगे तो ये वैल्यू मिलने वाली है r लेस देन 3। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, r स्क्वायर लेस देन 9, r स्क्वायर लेस देन 9। k की बात कर लें, हम कैसे k के विषय में डिसीजन ले सकते हैं। k के विषय में डिसीजन लेने की बात आई तो k का रिलेशन क्या हो सकता है, k किससे ग्रेटर या इस मालूम हो सकता है, k की वैल्यू क्या हो सकती है। तो रेडियस हमने फाइंड किया है, सिंस रेडियस यानी r स्क्वायर इक्वल टू क्या था, 34 माइनस के, और यहां पे भी r स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाला है क्या, तो ये 34 माइनस के। एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट यहां पे ये है कि कोई भी पॉइंट x1 y1 किसी भी कर्व, कोई भी कर्व है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है। अब हम ये कैसे जानेंगे कि ये पॉइंट जो है इस कर्व पर लाई करेगा, या कर्व के इनसाइड होगा, या फिर कर्व के आउटसाइड होगा। इसमें भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ये पॉइंट इस सर्कल के इनसाइड होगा, आउटसाइड होगा, या सर्कल पर होगा, तो क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अगर ये पॉइंट x1 y1 कर्व पर होगा तो ये s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, किस पर, एट x1 y1, यानी x के स्थान पे x1 पुट करेंगे, y के स्थान पे y1 पुट करेंगे, और ये जो LHS का एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। तो ये होगा ऑन द कर्व। क्या होगा ये, ऑन द कर्व। आउट अब इनसाइड कब होगा, इनसाइड द कर्व, इनसाइड तब होगा जब यस की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी। किस पॉइंट पर, एट x1 y1। आउटसाइड होगा, आउटसाइड द कर्व इफ यस ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। तो यहां हम बोल सकते हैं सिंस 1/4 इज inside the circle, inside the circle, सर्कल क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस k इक्वल टू 0। इसलिए यहां पे अब x के स्थान पे 1 रखेंगे और y के स्थान पे 4 रखेंगे, तो ये जो LHS का एक्सप्रेशन होगा क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। चलिए रखिएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 माइनस 10 इंटू 4 प्लस के लेस देन 0। 1 1 जा 1, 4 4 जा 16 माइनस 6 माइनस 40 प्लस के लेस देन 0। सॉल्व करें तो क्या होगा बच्चों, 16 1 17, तो 17 और ये 46 सब्ट्रैक्ट कर दें, 16 माइनस 7 9, 3 माइनस 1 29 माइनस 29 प्लस के लेस देन 0 और के लेस देन 29, के लेस देन 29। यहां पे एक एक्सप्रेशन यहां पे आया था, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आया था, 34 माइनस के, और ये आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, लेस देन 9 है। तो इसके स्थान पे अगर हम लोग रख दें तो 34 माइनस के लेस देन 9, या फिर यहां पे इस तरफ सोल्यूशन कर दें,
इस इनइक्वेशन को हम लोग सॉल्व करें तो ये माइनस के इस तरफ आएगा तो प्लस होगा, ये +9 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो आप पाएंगे 34 माइनस 9 लेस देन के, या 25 लेस देन के। एक इनइक्वेशन ये हो गया, और एक इनइक्वेशन यहां से हमने सॉल्व किया। यहां पे क्या सॉल्व किए, 29 ग्रेटर देन के। जरा इन दोनों को कंबाइन हम लोग स्टडी करें तो के का रेंज मिलने वाला है के ग्रेटर देन 29 एंड के ग्रेटर देन 25 एंड लेस देन 29। इसलिए यहां पे के ग्रेटर होगा 25 से और लेस देन होगा 29 से। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग स्टडी करते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट भी था और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी था। कोई भी सर्कल है, ना तो एक्स एक्सिस को ना तो वाई एक्सिस को टच ही कर रहा है और ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट उस सर्कल के इनसाइड है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी थी। सर्कल गिवन है तो सर्कल का हमने क्या फाइंड किया, सेंटर फाइंड किया, और क्या फाइंड किया, रेडियस। रेडियस क्वांटिटी जो है स्क्वायर रूट है, तो हमने रेडियस का स्क्वायर फाइंड किया, 34 माइनस के आया। और वैसे देखते हैं तो ये रेडियस यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी, 3 से लेस होगी, और ये आर की वैल्यू यहां से वाई कोऑर्डिनेट से क्या होगी, 5 से लेस होगी। तो इन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन देखें तो आर लेस होगा 3 से, या फिर आर स्क्वायर लेस होगा किससे, 9 से। और इस आर स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया था, 34 माइनस के। तो ये आर स्क्वायर की स्थान पे यहाँ पे आपने पुट अप किया 34 माइनस के लेस देन 9। इसको जब हमने यहाँ पे सॉल्व किया 34 माइनस 9 लेस देन के, तो ये सॉल्यूशन आएगा 25 लेस देन के। और यहां जो हमने सॉल्व किया ये किस कॉन्सेप्ट से आया था, 1/4 इस सर्कल के इनसाइड है। तो इनसाइड है तो ये एलएचएस एक्सप्रेशन क्या होगा, लेस देन 0 होगा। यानी x के स्थान पे 1 रखेंगे, y के स्थान पे 4 रखेंगे, और एलएचएस का एक्सप्रेशन जो आया यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे, लेस देन क्या आएगा, 0। तो सॉल्व करते हुए हमने फाइंड किया k की वैल्यू लेस देन 29 है। इन दोनों का कंबाइंड जो सॉल्यूशन होगा k की वैल्यू ग्रेटर देन 25 एंड लेस देन 29 लैम्डा इज। तो ये प्यारे बच्चों एक दूसरा क्वेश्चन लेके हम लोग अवेलेबल हैं, जो कि आईआईटी जेईई मेन से ही पूछा गया क्वेश्चन है। इफ अ सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस विद द लाइंस this and this, then the value of lambda is। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब ये है एक्स एक्सिस और क्या, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जब हम कंबाइंड में नेम लेते हैं, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट एक्सिस। और कोई एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, कुल मिला के कितनी लाइंस हो गई, 4 लाइंस, L1 L2। सपोज दिस इज एंड दिस इज L3 एंड दिस वन इज L4। तो ये कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हो। अ सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस विद द लाइंस। इसका इससे एक इंटरसेक्शन हो गया। फिर ये L1 अप साइड जाएगा, L3 को ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन हो गया, 2 हो गए। फिर इसका इससे इंटरसेक्शन यहाँ पे कहीं हो गया, 3 हो गए। और एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ओरिजिन है, ये 4। यानी सर्कल अपने 4 पॉइंट से जा रहा है। कितने पॉइंट से जा रहा है, 4 पॉइंट से। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, सिंस circle passes through since circle passes through the points of intersection of कोऑर्डिनेट एक्सिस, वही लाइन में फिर राइट कर रहा हूं, कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द गिवन लाइंस। इसलिए एक फॉर्मूला होता है
फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास 4 लाइंस हैं, ये इनके इंटरसेक्शन से जाने वाले, अगर 2 लाइंस का इंटरसेक्शन से जाने वाले लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है तो L1 L2 प्लस लैम्डा टाइम्स, अब एक तीसरा तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में दो हो गए, सॉरी 2 हो गए, एक L1 और L2 हो गया, इसको मैं यहाँ पे राइट कर लूँ या फिर इसको राइट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो L1 L2 प्लस लैम्डा टाइम्स L3 L4 इक्वल टू 0, L4 इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला आप समझ लीजिएगा। तो यहां से आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इक्वेशन राइट करेंगे, किसका, सर्कल का। इसलिए इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इस कॉन्सेप्ट को जरा माइंड में रखिएगा। L1 L2 L3 L4 के इंटरसेक्शन से जाने वाले सर्कल का जो इक्वेशन है, यहां पे बनेगा, ये जो बनेगा ये इंटू ये, लेकिन राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो दिस L1 एक्सप्रेशन लैम्डा x माइनस y प्लस 1 इंटू x माइनस 2y प्लस 3 प्लस कोई अनदर कांस्टेंट के लेंगे, और यह कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, इक्वेशन कोऑर्डिनेट एक्सिस का, x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0। लेकिन किसी ने पूछा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस का कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा, तो वो बनने वाला है x y इक्वल टू 0। यहाँ पे k x y इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर का टर्म क्या आएगा, आ जाएगा लैम्डा एक्स स्क्वायर। चूंकि हमें जनरल फॉर्म में इसको राइट करना है, जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई का टर्म देखें, वाई स्क्वायर का कहाँ मिलने वाला है क्या, नहीं है, लैम्डा एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर लैम्डा एक्स किससे मल्टीप्लाई करेगा, -2y से, तो -2 लैम्डा एक्स वाई, फिर लैम्डा एक्स 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से हो जाएगा +3 लैम्डा एक्स, फिर माइनस लैम्डा की बारी आई, तो मैं यहाँ पे फॉल्ट कर रहा हूँ, तभी तो फॉल्ट क्या है, लैम्डा एक्स माइनस वाई है, लैम्डा एक्स माइनस वाई है, सॉरी लैम्डा एक्स माइनस वाई है, तो लैम्डा एक्स से मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो +2y स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, एक्स का टर्म यहाँ से देखिए, ये वाला इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेगा, इसका x इसके कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा, और ये +1 इंटू एक्स, फिर y का टर्म हमें सर्च करना है, ये y इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेगा, इसका y इसके कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेगा। हालांकि दोनों में ही नेगेटिव आने वाला है, तो नेगेटिव को मैं माइनस को यहाँ पे कॉमन कर लेता हूँ, और ये -3y फिर -2y, 3 2 कितना हो जाएगा 5y, फिर कांस्टेंट टर्म की बात करें, ये 1 और यहाँ पे 3, तो 3 हो गया प्लस kxy इक्वल टू 0। एक्स वाई का टर्म और कहीं मिलने वाला है क्या, इसमें नहीं मिलने वाला, यही है केवल। तो ये बताइए, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कब सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट और y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो, सेम हो, यानी a की वैल्यू किसके इक्वल हो, b, और यहाँ h की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, यानी x y का टर्म नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं देखे तो आप पाएंगे, क्या मैं लिख रहा हूं, लैम्डा को y बना रहा हूं, तो यहाँ पे पाएंगे y स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 और यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट लैम्डा, इस लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, और एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ k है, तो k की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, k की वैल्यू क्या होगी, 0। तो हमने लैम्डा की वैल्यू 2 फाइंड कर लिया, और लैम्डा की क्या और कोई वैल्यूज हो सकते हैं, वैल्यू या वैल्यूज हो सकते हैं क्या, तो चेक करते हैं।
आप बताएंगे सिंस लैम्डा एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस इंटरसेक्ट एट पॉइंट, किस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे बेटा, इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रखेंगे, ये इस तरफ आएगा तो -1/λ कामा 0, -1/λ, तो ये पॉइंट सर्कल पर होने के कारण सर्कल के इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब समझ में आ रहा है कि सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। तो सर्कल का इक्वेशन देखिए यहां से भी मिल जाएगा, तो मैं राइट कर लूं तो इसको क्या आपने राइट किया है, सर्कल का इक्वेशन क्या बनने वाला है, यहां से लैम्डा की वैल्यू 2 रख दो तो बन जाएगा 2x² प्लस 2y² प्लस 3 2 6 1 7x माइनस 5y प्लस 3, ये टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें एक्स वाई का टर्म नहीं होता, इज इक्वल टू 0। फिर अब बताओ ये पॉइंट इस सर्कल पर लाई करेगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सर्कल के इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, यानी 2x की वैल्यू क्या है -1/λ स्क्वायर, ये टर्म 0 हो जाएगा, फिर प्लस 7 है लेकिन ये x की वैल्यू -1/λ यानी -7/λ, ये भी 0 हो जाना है, 0 हो गया, प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये 2/λ² -7/λ प्लस 3 इज इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें तो 2 -7 कटेगा, लैम्डा रह जाएगा, -7 प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन लैम्डा, तो वैल्यू मिलने वाली है 3 स्क्वायर -7 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 3 2 6 3 स्क्वायर माइनस 6 माइनस लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसका पेयर बनाएंगे, सोल्यूशन यहां पे कर लिया जाए, 3 कॉमन किया, क्या बचा यहाँ पे λ-2 और यहाँ पे -1 कॉमन किए, क्या आया λ-2 इज इक्वल टू 0, अब क्या कॉमन होगा λ-2, क्या आया 3λ-1 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेट करेंगे 0 से तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 आया है ऑलरेडी, इसको इक्वेट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 1/3, यानी लैम्डा की हमें कितनी वैल्यूज मिल रही है, 2 मिल रहे हैं और क्या मिल रहा है 1/3 मिल रहा है, ये इक्वेशन है। देखिए कॉन्सेप्ट को समझाने में टाइम तो लगता ही है, तो इसको अगर जरूरत हो फिर समझाएं। फिर से एक बात देख लीजिएगा, कोई भी सर्कल पास कर रहा है इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x एक्सिस और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट इंटरसेक्शन से जा रहा है, तो ये कितने लाइंस हो गए, 2 लाइंस, साथ ही करीब विद द लाइंस दिस एंड दिस, ये 2 लाइंस हो गए, तो टोटली कितने लाइंस हो गए, 4 लाइंस हो गए, कितने लाइंस हो गए, 4 लाइंस हो गए, तो 4 लाइंस यानी L1 इक्वल्स टू 0 हो, L2 इक्वल टू 0 हो, L3 इक्वल टू 0 हो, L4 इक्वल्स टू 0 हो, अगर इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका आने वाला है x1 y1, एक इंटरसेक्शन इसका आने वाला है, सपोज कर लिया x2 y2, एक इंटरसेक्शन इसका आने वाला है, सपोज कर ले x3 y3, और एक इंटरसेक्शन इसका आने वाला है, कौन सा x4 y4। तो एक हमने इक्वेशन पढ़ा था जनरल इक्वेशन, जो क्या होता है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2efy प्लस c इक्वल टू 0, तो उसको इन 3 पॉइंट से पास करा के हम gfc की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर फोर्थ वाले को पास करा के हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन उस प्रोसेस में gfc को सोल्व करने में बहुत बड़ा इक्वेशन हो जाएगा, बहुत बड़ा सोल्यूशन हो जाएगा, तो इसका कंबाइंड सोल्यूशन क्या था, L1 L2 प्लस लैम्डा टाइम्स L3 L4 इक्वल टू 0। कुछ लोगों के मन में प्रश्न भी हो रहा होगा कि क्या इतना छोटा सा इक्वेशन है, नहीं ये इक्वेशन इन रियल बड़ा है, ऐसे बनता है L1 L2 प्लस L2 L3 प्लस L3 L4 प्लस L1 L4
प्लस के टाइम्स लास्ट वाले में हम क्या कर देंगे, प्लस के लैम्डा टाइम्स या समथिंग कुछ करके, दैट इज इक्वल टू 0। इसमें से ये दो जीरो हो जाएंगे। अगर L3 को हम x एक्सिस माने, L4 के y एक्सिस माने तो ये जीरो हो जाएंगे, क्योंकि y की वैल्यू जीरो, x की वैल्यू जीरो, तो यहां से यही बचने वाला है L1 L2, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका L3 L4 की, तो ये ठीक है आपका, ये इंटू ये प्लस के इंटू एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 0। सिंस कोई भी सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन क्या करेगा, सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो वहां से क्या हमने सीखा था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, सेम होते हैं, एच की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। मतलब एक्स वाई का टर्म नॉट अवेलेबल इन द इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के बाद लैम्डा की वैल्यू क्या आई, 2i, के की वैल्यू क्या आई, 0 आई। और हम देखते हैं कि बारी बारी से इसका y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस से इंटरसेक्शन किया तो पॉइंट ये आया, और ये पॉइंट सर्कल पर लाई करेगा। सर्कल का इक्वेशन कैसे फाइंड होगा, लैम्डा की वैल्यू 2 आई थी पहले से, तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ये लैम्डा की वैल्यू रखेंगे तो 7x, यहाँ पे -5 प्लस 3, ये वाला टर्म 0 हो गया। सॉल्व करके हमने क्या किया, लैम्डा की वैल्यू, तो लैम्डा की कितनी वैल्यूज आए, 2 1/3। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।